Hello students. So in this video we will do a worksheet of class 3rd EVS chapter छोटू's house. इसकी NCERT के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं. होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा. तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. एज वी ऑल नो दैट दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय नेम छोटू. ही केम टू मुंबई इन सर्च ऑफ वर्क एंड एज ही वॉज न्यू टू द सिटी, तो उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी. देन ही सॉ अ पाइप, और उसने उसको किस तरीके से अपने घर के अलग अलग पार्ट्स में उसके सराउंडिंग को डिवाइड किया एंड ही स्टार्टेड लिविंग देयर. देन ही कॉल वन ऑफ हिज फ्रेंड ऑल्सो. तो ये आपने देख लिया है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर के बीच से लिए गए हैं आपके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू. आपको वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, आप उस पर टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि इस चैप्टर की जब आपकी क्विज़ आएगी या फिर किसी और सब्जेक्ट की आपकी किसी भी चैप्टर की क्विज़ आती है तो आपको पता लग जाए और आप उसको अटेम्प्ट कर सकें. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं कुछ और ब्रैकेट में यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं. आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करके उनको फिल करना है. फर्स्ट इज़ हाउसेज आर डैश फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव. हाउसेज जो है आर दे रिक्वायर्ड, क्या वो ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए टू लिव इन, रहने के लिए, या फिर नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज़ रिक्वायर्ड. डेफिनेटली आप सभी को ही हाउस चाहिए. यू नीड अ हाउस टू लिव, है ना, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बैड वेदर हो, बारिश हो रही हो, फ्रॉम एनिमीज़ जो हमारे होते हैं, इन सब से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रहने के लिए चाहिए. इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को ही घर की ज़रूरत होती ही है. बी, स्ट्रे एनिमल्स डैश इन आर हाउस विद अस. कुछ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वे हमारे साथ, दे लिव इन आर हाउस, हमारे हाउस में रहते हैं. डू नॉट लिव इन आर हाउस, हमारे हाउस में नहीं रहते हैं. फिर प्ले इन आर हाउस. तो डेफिनेटली ये जो एनिमल्स हैं वो दे लिव इन आर हाउस, वो हमारे हाउस में रहते हैं. सम अनवांटेड गेस्ट्स ऑल्सो लिव इन आर हाउस. आपकी जो NCERT है उसमें आपके कुछ एनिमल्स के नाम बताए हुए हैं, कुछ गेस्ट के नाम बताए हुए हैं जिनको आप इनवाइट भी नहीं करते और वो भी आपके साथ घर में रहते हैं, जैसे कि कॉकरोचेज़ हैं एंड लिजर्ड, मस्कीटोज़, हाउस फ्लाई, है ना, माउस. ये कुछ ऐसे हैं जो कि बिना आपके बुलाए ही आपके घर में रहते हैं आपके साथ. चलिए नेक्स्ट इज नेस्ट इज़ अ डैश फॉर बर्ड. नेस्ट जो है वो बर्ड्स के लिए क्या है? इज़ इट अ हाउस, क्या ये हाउस है या फिर प्लेग्राउंड है? सो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है. ये उनका घर है. बर्ड्स का जो हाउस होता है उसको हम लोग नेस्ट बोलते हैं, वेयर बर्ड्स लिव. नेक्स्ट इज़ अ स्टेबल इज़ अ हाउस फॉर. स्टेबल जो होता है वो किसका घर है? आपके ऑप्शंस हैं डॉग्स, कैट्स या फिर हॉर्स. तो स्टेबल आपको पता होगा, ये आपका हॉर्स का जो है हाउस जो होता है, वेयर हॉर्स लिव, उसको आप स्टेबल बोलते हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे डॉग्स का जो हाउस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख देंगे. अगला क्वेश्चन है आपका, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम में आपके ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं. सो ये कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं आपके. फर्स्ट इज़ अ हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड. आपका जो हाउस है उसमें अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, जिससे कि हवा पास हो सके. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो दिस इज़ ट्रू. हाउस जो होना चाहिए आपका, दैट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, वो अच्छे से वेंटिलेशन सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए. बी इज़ अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स. हाउस जो होते हैं वो हमें हमारे फ्रेंड्स से प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज़ फॉल्स. फ्रेंड्स से आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हाउसेज इसके लिए नहीं बनाए जाते हैं. सो दिस इज़ फॉल्स. नेक्स्ट, एनिमल्स ऑल्सो मेक हाउसेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एनिमल्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाउसेज बनाते हैं. दिस इज़ ट्रू. डिफरेंट एनिमल्स के जो हाउसेज हैं उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा. नेक्स्ट इज एनिमल्स कैन नॉट लिव विद अस इन आवर हाउस. एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ फॉल्स. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे घर में रहते हैं. कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कुछ अनइन्वाइटेड एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे साथ को एग्जिस्टेंस में हम ह्यूमन बींग और एनिमल्स जो है दे लिव इन आवर हाउसेज. नेक्स्ट इज वी शुड कीप आवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन. हमें अपने घर को और उसकी सराउंडिंग को नीट और क्लीन रखना चाहिए. इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? सो दिस इज़ ट्रू, है ना. अपने घर को और आसपास को आपको साफ रखना चाहिए जिससे कि आप भी हेल्दी रहें. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज़ ईच पार्ट ऑफ हाउस हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एनसर्कल द ऑड वन. आपको पता है कि आपके जो हाउस है उसमें हर पार्ट जो है हाउसेस के, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं रखने के लिए. आपको ऑड जो है इनमें से, जो कि उस पार्ट ऑफ हाउस में नहीं रखा जाता, उसको सर्कल करना है.
आपके ऑप्शन है ए बेडरूम। बेडरूम में देखते हैं बेड, गैस स्टोव, ड्रेसिंग टेबल एंड अलमीरा। तो पहले देख लेते हैं बेडरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके। तो ये देख सकते हैं आप, पिक्चर देखिए पॉज करके एक बार वीडियो को। ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप बेडरूम में रखते हैं, वेयर यू स्लीप, है ना, अपने कंफर्टेबल उसके हिसाब से। आपके बेड भी होता है, आपकी अलमीरा भी होती है, आपके ड्रेसिंग टेबल भी होती है। गैस स्टोव की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, ये आपको किचन में इसकी ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑड वन आउट, तो आप इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्राइंग रूम, सोफ़ा, टेबल, टेलीविज़न, बकेट एंड ड्रेसिंग टेबल। तो ड्राइंग रूम एक बार देख लेते हैं आपका। देखिए ये आपका ड्राइंग रूम होता है, ऐसा टेलीविज़न होता है आपका, क्लॉक, रिमोट, टेबल, है ना, कुशन, फ़ैन, टेलीफोन, ये सारी चीज़ आपकी ड्राइंग रूम में होती है, जहाँ पे आपके गेस्ट्स अगर आपके घर में आते हैं तो वो वहाँ पे आपका स्टे करते हैं। तो बताइए ड्राइंग रूम में किसकी ज़रूरत नहीं है, बकेट, इट्स नॉट नीडेड। और बकेट की ज़रूरत आपको कहाँ पे, यू नीड इट इन बाथरूम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ बाथरूम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके हाउस का। यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके ऑप्शंस हैं बकेट, बेड, टब, सोप या फिर टॉवल हैंगर। तो ये देखिए ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर नीडेड इन योर बाथरूम, जो कि आपको आपके बाथरूम में चाहिए होते हैं। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको बाथरूम में ज़रूरत नहीं है, विच इज़ और बाथरूम में रखने के लिए, दैट इज़ बेड, है ना, क्योंकि आप बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं। वाई बेड इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर, यू डोंट नीड टू स्लीप, वहाँ पे आपको सो नहीं जाना है जाके। नेक्स्ट इज मैच विच रूम ऑफ द हाउस इन कॉलम ए इज़ यूज्ड फॉर द एक्टिविटी इन कॉलम बी। मैचिंग भी आपको पता है आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बताना है कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। सो इधर आपके जो पार्ट ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं, दे आर बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम एंड बाथरूम। इधर है आपका वी टेक बाथ एंड वॉश आवर क्लोथ्स हियर, हम नहाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं यहाँ पे। वी स्टोर आवर थिंग्स हियर, यहाँ पे चीज़ें स्टोर की जाती है। वी कीप एंड टेक रेस्ट, वी स्लीप एंड टेक रेस्ट, हम यहाँ सोते हैं और रेस्ट करते हैं। वी यूज़ इट फॉर कुकिंग, हम इसको फूड कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वी वेलकम आवर गेस्ट हियर, हम यहाँ पे अपने गेस्ट्स को वेलकम करते हैं। सो बेडरूम, बेडरूम में क्या होता है, वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। सो आप फर्स्ट को सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में आप क्या करते हैं, आप अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, तो आप सेकंड को ई से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ किचन, किचन किस लिए होता है आपका, किचन इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, सो यहाँ पे आप इसको डी से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ स्टोर रूम, स्टोर रूम किस लिए होता है, टू स्टोर थिंग्स, सो इसको बी से मैच करेंगे। एंड बाथरूम जो आपको बचा, दैट इज़ वी टेक बाथ एंड वॉश आवर क्लोथ्स हियर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू वी नीड हाउस, हम लोगों को हाउस की ज़रूरत क्यों है। सो आंसर इज़ हाउस इज़ अ प्लेस इन विच वी लिव, हाउस आपकी वो जगह है जहाँ पे आप रहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स सच एज एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन्स नीड अ प्लेस टू लिव, चाहे वो कोई भी है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, सभी को ही हाउस की ज़रूरत होती है टू लिव, रहने के लिए। इट कीप अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर, ये हमें जो बैड वेदर है उससे सेव करता है, जैसे कि रेन, सनलाइट, स्टॉर्म एंड अदर नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, आप अपने घर में रहते हैं, जब बाहर अगर बारिश हो रही है या फिर बहुत सनलाइट बहुत ज़्यादा है ना, दैट्स वाई वी नीड हाउस, इसलिए हम लोगों को हाउसेस की ज़रूरत है। ओके, होपफुली आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इस चैप्टर में लास्ट में आपको थोड़ा हाउस डेकोरेशन के बारे में भी बताया हुआ है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो द क्वेश्चन इज़ नेम 3 थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस, 3 चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। सो द आंसर इज़ फ्लावर्स, आप फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, लाइट्स से डेकोरेट करते हैं एंड रंगोली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ हमारे वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ना। अपने हाउसेस को आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा डेकोरेटेड रखना है, जैसे कि हमने बताया वी शुड कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। चलिए नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, छोटू डिवाइडेड द एरिया नियर पाइप इन डिफरेंट पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटू ने जो एरिया था पाइप के सराउंडिंग उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, अब आपको अपने घर के आसपास के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हाउसेस के, उनको लिखना है। तो देखिए पिक्चर के थ्रू आपको समझाया हुआ है, ये पिक्चर है आपकी। कौन कौन से आपके घर के पार्ट्स हो सकते हैं, गार्डन हो सकता है जहाँ पे कि आप डिफरेंट चीज़ों को उगाते हैं, बाथरूम हो सकता है वेर यू टेक बाथ, जहाँ पे आप नहाते हैं, बेडरूम हो सकता है टू स्लीप एंड टेक रेस्ट, किचन होती है टू कुक फूड, लिविंग रूम होता है आपका एंड हॉल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स हैं हाउसेस के, जो कि आपको बाथरूम, बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, हॉल एंड गार्डन, ठीक, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज राइट नेम ऑफ 4 अनइनवाइटेड गेस्ट इन योर हाउस। ये भी आपको एक पोएम दी हुई है काफ़ी बड़ी, एक क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है कि कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स के नाम लिखिए जो आपके घर में आपके इनविटेशन के बिना रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। सो द आंसर इज माउस, कॉकरोच, लिजर्ड एंड मस्किटोज़। और भी अब बहुत सारे हैं, आप इसको अपनी तरफ से भी आंसर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपने उससे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपको पिक्चर दी हुई है, डेफिनेटली आप सभी ने अपने घर में इनको देखा होगा। चलिए दैट्स ऑल, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे ऑफ चैप्टर छोटूज हाउस। होपफुली आप सभी को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।